अगर आप अपने वर्तमान में खुश रहना चाहते हो ना तो दोस्तों अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता को छोड़कर मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज बात करेंगे आपके मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, आपके मासिक राशिफल के बारे में बात करने वाले हैं। साल 2024 का तीसरा महीना यानी कि मार्च का महीना आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहेगा, नवग्रहों की प्लेसमेंट के आधार पर इस महीने आपके जीवन में कौन कौन सी चमत्कारिक घटनाएं घटित हो सकती है, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से आगे बढ़ने के लिए कुछ नए अवसरों की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ इस महीने कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, आपका पारिवारिक जीवन, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। साथ ही साथ आपका भाग्य, आपका करियर और आपका बिजनेस व्यापार, इसके अलावा आपकी आर्थिक स्थिति इस मार्च के महीने में किस प्रकार से रहने वाली है। साथ ही साथ पूरे महीने के प्रभाव को श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयोग आपको करना चाहिए। इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर बड़ी सरलता के साथ आपको आज के इस कार्यक्रम में बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, ग्रहों के राजा सूर्यदेव हर महीने यानी कि हर 30 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। इसलिए मासिक राशिफल की गणना सूर्य के आधार पर की जाती है। इसलिए सूर्य की गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना पहले आवश्यक है, तभी आप परिणाम को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ऐसे में अगर सूर्य की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो वर्तमान समय में गोचर कुंडली में सूर्य कुंभ राशि में यानी कि अपने शत्रु शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में शनि के साथ युति बना करके गोचर कर रहे हैं। और इस महीने की 14 तारीख तक यानी कि 14 मार्च तक कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। फिर कुंभ राशि से निकलकर अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण और अर्धजलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर आने वाले 14 अप्रैल तक गोचर करेंगे। फिर पुनः राशि परिवर्तन करके अपने मित्र मंगल की मेष राशि में गोचर कर जाएंगे। अगर सूर्य की स्थिति देखी जाए तो काफ़ी मजबूत रहेगी, क्योंकि पहले तो शनि के घर में शनि के साथ होने का बल प्राप्त होगा और ऊपर से उच्च के मंगल का साथ, और अभी उनका परम मित्र देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति के साथ सूर्य तीसरे 11वें यानी कि लाभ का संबंध बनाएंगे। और कहीं ना कहीं इस समयावधि में देखा जाए तो सूर्य को शुक्र और बुध का बल भी विशेष रूप से प्राप्त होगा। तो ऐसे में सूर्य की स्थिति पूरे मार्च के महीने में काफ़ी मजबूत ही रहेगी। हालांकि यहाँ पर राहु और केतु की जो राशिगत गोचरीय स्थिति है वह उतना अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी इनके जो डिस्पोजिटर ग्रह हैं यानी कि राहु का डिस्पोजिटर देवगुरु बृहस्पति और केतु का डिस्पोजिटर ग्रह राजकुमार बुध, ये दोनों के दोनों पूरे मार्च के महीने में बलवान अवस्था में गोचर करेंगे। तो ऐसे में बड़ी स्पष्टता और सहजता के साथ कहा जा सकता है कि आप सभी लोगों के लिए यह मार्च का महीना पूरे 9 ग्रहों की स्थिति के आधार पर अत्यंत ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगी। जी हाँ, इस महीने पूरे के पूरे 9 ग्रह मिल करके आपके जीवन को बेहतरीन तरीका से बदलने का कार्य करेंगे। अगर सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह मार्च का महीना अंतिम पड़ाव की अपेक्षा पहले पड़ाव में आपको थोड़ा ज़्यादा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होगा। जी हाँ, महीने की शुरुआत में ही आपको मंगल और शुक्र इन दोनों का विशेष प्रभाव आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होगा। और मंगल और दैत्य गुरु शुक्र की कृपा से महीने की शुरुआत में ही आपके आत्मिक बल में वृद्धि होगी। परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। और कहीं ना कहीं इस समय देवगुरु बृहस्पति आपके व्यक्तित्व के ऊपर से गोचर करते हुए आपके व्यक्तित्व को भव्य बना रहे हैं। आपकी वाणी, आपकी वाक शक्ति को मजबूती प्रदान कर रहे हैं
और कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व यानी कि पूरे ओवरऑल आपके सोचने समझने की शक्ति, आपकी निर्णय लेने की शक्ति और कहीं ना कहीं आपके ज्ञान विवेक समझदारी, आपकी शिक्षा बुद्धिमत्ता, आपके पूर्व के पुण्य, इन सभी चीज़ों के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। और इनका प्रभाव आपके व्यक्तित्व, पंचम और भाग्य के ऊपर पड़ना यह अपने आप में ही अद्भुत है। इस समय आपको हर प्रकार से श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक ही साबित होंगे। हालांकि आपके खर्चों में थोड़ी वृद्धि भी अवश्य देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर द्वादश भाव में राहु की स्थिति है और कहीं ना कहीं आपके एकादश भाव में सूर्य, शनि और बुध, ये तीनों ग्रह आपकी लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करने का कार्य करेंगे और तीनों ग्रहों के प्रभाव से ही आपके जीवन में धन का आगमन बड़ी मात्रा में होगा। तो दोस्तों, यह तो हो गई सामान्य सी जानकारी। अब स्पेशली तरीके से एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपकी हेल्थ के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, कुंडली का पहला भाव यानी कि लग्न भाव आपकी हेल्थ यानी कि आपकी सेहत का होता है। आपके लग्न में देवगुरु बृहस्पति बलवान अवस्था में है और आपके राशि के स्वामी मंगल दशम भाव में उच्च अवस्था में है। तो इन दोनों की स्थिति के आधार पर यह मार्च का महीना आपकी सेहत के दृष्टिकोण से काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पर आपके द्वादश भाव यानी कि आपके 12वें स्थान में राहु और आपके छठे भाव में केतु का प्रभाव और कहीं ना कहीं सूर्य, बुध और शनि, ये तीनों के तीनों ग्रह एकादश भाव में जो छठे से छठा होता है। तो यह समय आपके लिए कुछ न कुछ सेहत से संबंधित परेशानियां भी लेकर के आया है। यहाँ पर पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी इन तीनों ग्रहों की, तो आपके लिए पाचन से संबंधित समस्या, पेट से संबंधित समस्या और यूरिन से संबंधित तकलीफ के साथ ही नींद से जुड़ी प्रॉब्लम और आँखों में जलन की शिकायत हो सकती है। इसलिए इस महीने आपको अपने खान पान, अपने रहन सहन का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। वहीं अगर आपकी शिक्षा के बारे में बात की जाए, आपकी एजुकेशन के बारे में, तो देखिए, कुंडली का जो पंचम भाव होता है यह आपके एजुकेशन का होता है और पंचम भाव के कंट्रोलर यानी कि पंचम भाव के मालिक सूर्य 14 तारीख तक आपके लिए यहाँ पर बृहस्पति के द्वारा प्रभावित होकर के आपके कुंडली के लाभ भाव में गोचर करेंगे। और कहीं ना कहीं यह जो समय होगा यह आपके बृहस्पति के प्रभाव में आएगा जो आपको बताया गया है। तो निश्चित तौर पर आपकी शिक्षा के दृष्टिकोण से इस समय को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो इस समय आपको अपने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। अपने पढ़ाई के प्रति अपने ध्यान को केंद्रित करने का मौका मिलेगा, यानी कि आपका मन पढ़ाई से नहीं भटकेगा। लेकिन 14 मार्च के पश्चात सूर्य राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में चले जाएंगे जो व्यय का स्थान होता है, लेकिन इससे ज़्यादा नेगेटिविटी राहु के साथ होगा। यहाँ पर ग्रहण योग का प्रभाव होगा, लेकिन आपको बताया गया है कि मित्र की राशि में सूर्य की यह ग्रहण होगा, इसलिए काफ़ी हद तक श्रेष्ठ परिणाम आपको प्रदान करेंगे। वहीं अगर आपकी लव लाइफ के बारे में बात की जाए तो पंचम भाव ही होता है आपकी लव लाइफ का और पंचम भाव के स्वामी सूर्य, जैसा कि आपको बताया गया है, 14 तारीख तक पंचम भाव को देखेंगे एकादश भाव से, फिर उसके पश्चात राहु के साथ आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 14 मार्च के पश्चात आपकी लव लाइफ के क्षेत्र में कुछ न कुछ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जी हाँ, कुछ भ्रामक स्थितियों के चलते आपके रिश्तों में कड़वाहट, खटास और तनाव उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है। इसलिए इस समयावधि में आपको हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण करके कोई भी फैसला लेना चाहिए। अगर आपके वैवाहिक जीवन के बारे में बात की जाए तो कुंडली का सप्तम भाव होता है आपके वैवाहिक जीवन का, आपके दाम्पत्य जीवन, मैरिड लाइफ का। और सप्तम भाव के स्वामी कौन होते हैं? शुक्रदेव। उनकी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति भी आपके मैरिड लाइफ के भाव को यानी कि सप्तम भाव को देखेंगे पूरे महीने। तो ऐसे में कहा जा सकता है आपकी मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से, आपके वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह मार्च का महीना श्रेष्ठ होगा। जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है, जिससे रिश्तों में और ज़्यादा मजबूती और मधुरता आएगी। इस समय एक दूसरे की भावना को समझने का प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं कोई अच्छी खुशखबरी आपको अपने पार्टनर की तरफ से प्राप्त हो सकती है। आप चाहें तो अपने पार्टनर के साथ मिलकर के कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू कर सकते हैं, वहाँ भी आपको लाभ होगा। कहीं ना कहीं आपके डेली इनकम में भी पार्टनर के सहयोग से वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। अगर आपके भाग्य के बारे में बात की जाए
तो कुंडली का नवम भाव जो होता है वह आपके भाग्य को बताता है। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के मालिक होते हैं और भाग्य भाव के स्वामी बन करके आपके व्यक्तित्व यानी कि राशि के ऊपर गोचर करते हुए भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको इस महीने प्राप्त होगा, क्योंकि भाग्य के कारक सूर्य की स्थिति भी बलवान है। तो निश्चित तौर पर भाग्य के सहारे आपके कई कार्य बनेंगे इस समयावधि में, यानी कि इस मार्च के महीने में आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का, अपने से बड़ों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। और कहीं ना कहीं धार्मिक क्रियाकलाप के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ती हुई देखी जाएगी। अगर आपके करियर के बारे में बात की जाए तो कुंडली का दसम भाव आपके करियर का और कहीं ना कहीं सप्तम भाव आपके बिजनेस व्यापार का होता है। तो यहाँ पर शनि बलवान है दसम भाव के स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी शुक्र भी बलवान है। तो निश्चित तौर पर आप सभी मेष राशि वालों के लिए करियर, कार्य क्षेत्र और बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से भी इस मार्च के महीने को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से धन की प्राप्ति तो होगी ही होगी, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको मान सम्मान और प्रसिद्धि के साथ ख्याति की प्राप्ति होने वाली है। यह काफ़ी बेहतर आपके लिए साबित होगा और कहीं ना कहीं यह समय आपके करियर में कुछ नए मौके आपको प्रदान करेगा। जी हाँ, अगर आप अभी तक बेरोजगार हैं तो समझ जाइए इनकी कृपा से आपको रोजगार की प्राप्ति होगी और कोई नया व्यापार आप शुरू करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। वहीं अगर आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में बात की जाए तो देखिए, कुंडली का जो एकादश भाव होता है वह आपके लाभ का होता है और दूसरा स्थान आपके धन का, और दोनों की स्थिति बेहतर ही है। लाभ भाव में 3 ग्रह, धन भाव के स्वामी शुक्र अभी कर्म भाव में, फिर लाभ भाव में, तो महाधनी योग का निर्माण करेंगे। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि आप सभी मेष राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से यह मार्च का महीना अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। पैसों को लेकर के कोई भी चिंता आपके मन में नहीं रहेगी। कुल मिलाकर के आपके लिए यह समय श्रेष्ठ ही साबित होने वाला है। फिर भी इस महीने को और ज़्यादा अनुकूल बनाने के लिए रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। साथ ही साथ रोजाना अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए, गुरुवार के दिन से प्रारंभ करके। इसके साथ ही आप हर शनिवार और सोमवार के दिन 1 लोटा जल में 1 चुटकी सफ़ेद तिल और 1 चुटकी काला तिल मिला करके भगवान शिव के ऊपर अर्पित कीजिए। साथ ही साथ रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का और कहीं ना कहीं दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए। आपके लिए यह मार्च का महीना अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।